हेलो फ्रेंड्स, हम वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज हम इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में सेट नंबर 4 जिसमें फिर से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट द पाथ फंक्शन। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो प्रोसेस होती है टोटली प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड होती है, इसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। और जो प्रॉपर्टी एक्सट्रीम पॉइंट पे डिपेंड होते हैं उसको हम पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। पॉइंट फंक्शन का भी मैंने एग्जांपल दिया था, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पे हीट, वर्क, काइनेटिक एनर्जी है, वो तीनों, हीट भी पाथ फंक्शन है, वर्क भी पाथ फंक्शन है, काइनेमेटिक एनर्जी भी पाथ फंक्शन है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी पाथ फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन पाथ फंक्शन नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट अ पाथ फंक्शन बट इट इज पॉइंट फंक्शन। दूसरी बात कि पॉइंट फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, आप सभी को पता है कि मान लो कि वॉल्यूम V1, V2, टेम्परेचर T1, T2, प्रेशर P1, P2, ऐसे हम डिनोट करते हैं। और पाथ फंक्शन को अगर मुझे डिनोट करना है तो हम ऐसे करेंगे। मान लो कि हमारे पास वर्क डन है 1 से 2, ऐसे। मान लो कि हमारे पास हीट है तो Q 1 से 2, ऐसे हम डिनोट करेंगे। मान लो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी 1 से 2, ऐसे हम पाथ फंक्शन को डिनोट करेंगे। ओके, चलो, तो इसका आंसर होगा हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट्स डिपेंड्स ऑन। जो वर्क डन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का P1V1 माइनस P2V2 अपन गामा -1 ऑलवेजली डिपेंड्स ऑन एंड स्टेट्स ओनली। मैंने अभी बताया, तो हमारा आंसर होगा द एंड स्टेट ओनली। It's not depend on index and not particularly diabetic process, not heat transfer, क्योंकि एडियाबेटिक में कोई हीट ट्रांसफर तो होती नहीं है। तो इसका आंसर होगा द एंड स्टेट्स ओनली। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हुआ ये वो क्वेश्चन, हीट एंड वर्क आर, अभी मैंने बोला हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। क्या होगा? पाथ फंक्शन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, which of the following parameters is constant for a mole for most of the gases at a given temperature and pressure? वो कौन सा पैरामीटर है जो मोल के लिए, एक मोल के लिए सभी गैसेस में कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर पे कांस्टेंट होता है? तो मोस्ट ऑफली वॉल्यूम ऐसी क्वांटिटी है, ऐसा पैरामीटर है जो मोस्ट ऑफली मोल में कांस्टेंट होता है एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमारा आंसर होगा वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ द गैस कांस्टेंट एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन आइडियल गैस इज कांस्टेंट। सेकंड है द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज सम ऑफ द टू, ये तो गिब्स लॉ है। इसके बाद है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आंसर सही है। ऑप्शन सी सही होगा कि सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर पे आप कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लो, कोई भी गैसेस ले लो, इसका वॉल्यूम सेम होगा। तो ऑप्शन सी इज स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 इन द पॉलीटॉपिक प्रोसेस इंडिकेट। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये फॉर्मूला है PV/n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 लो तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मिलेगी, जिसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अगर n इज इक्वल टू 0 है तो
अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हमें आइसोथर्मल प्रोसेस मिलेगी, क्योंकि अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, देखो n इज इक्वल टू 1 तो हमारा ऑप्शन आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ओके, चलो इसके आगे मैं बताता हूँ कि अगर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हो तो आपको आइसोकोरिक मीन्स कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मिलेगी। अगर n इज इक्वल टू गामा लेते हो तो आपको एडियाबेटिक प्रोसेस मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है तो हमारा आंसर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल? गैसोलीन है, केरोसिन है, फ्यूल ऑयल है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है जिसमें गैसोलीन इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स एक्सपांशन और कंप्रेशन इज कॉल्ड। जिसमें पूछा है कि टेम्परेचर है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, मैंने अभी बताया आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें ऑलवेजली टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री ऑन सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल द फाइनल टेम्परेचर इज। तो अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो ये चार्ल्स लॉ होगा, तो हमारा इक्वेशन होगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। वॉल्यूम डबल हो जाता है मीन्स V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 2V1, तो यहाँ पे V1 कैंसल आउट होगा, T2 यहाँ पे जाएगा, T1 यहाँ पे आएगा, तो T1 इंटू 2 मीन्स 54 डिग्री सेल्सियस यहाँ का सही आंसर हो सकता है। ओके 54, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है इसमें गलत आंसर दिया है, 327 डिग्री है, वो आंसर गलत है। आपका सही आंसर 54 डिग्री सेल्सियस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if value of n is infinitely large in a polytopic process pv raised to n is equal to constant then the process is known as, मैंने अभी बताया कि अगर इन्फिनिटिव है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, तो हमारा आंसर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इज शेयर इक्वली बाय द वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम possessed by its this law is known as इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लॉ। चलो तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेजली कांस्टेंट, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा यू होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमारा जो यू होता है वो कांस्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कट ऑफ रेशियो इज ब्रैकेट ब्लैंक दिया है द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस टू ऑटो साइकिल ऑफ, जब कट ऑफ रेशियो 0 होगा तब एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल सेम होगा। और मैंने दोनों एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूअल साइकिल कितनी एफिशिएंसी होती है, कैसे प्रूव करते हैं, वो सभी मैंने बाकी के वीडियो में, आईसी इंजन के वीडियो में आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a certain amount of dry ice is mixed with same amount of water at 80 degree on Celsius, the final temperature of mixer will be 0 डिग्री होगा, क्योंकि ड्राई आइस होगा जो टेम्परेचर कम कर देता है, 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री इज अ राइट आंसर। द बेसिस फॉर मेजरिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय, मैंने बताया था कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो टेम्परेचर रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इंटरनल एनर्जी रिलेटेड है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एंट्रोपी रिलेटेड है, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो जीरोथ एंट्रोपी रिलेटेड है। तो हमारा आंसर टेम्परेचर रिलेटेड, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। इसका स्टेटमेंट क्या है आप सभी को पता है कि बॉडी ए एंड बॉडी बी आर thermal equilibrium with third body C, then body A and body B are also in thermal equilibrium. मीन्स टेम्परेचर रिलेटेड लॉ है तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड ओपन साइकिल गैस टर्बाइन वर्क्स ऑन ऑलवेजली जूल साइकिल पे वर्क करता है, तो आंसर है जूल साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, एंथ्रेसाइट, कॉयल, बिट्यूमिनस, पीट, लिग्नाइट। तो एंथ्रेसाइट हैव हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, जो सीवी होता है वो एंथ्रेसाइट का हाईएस्ट होता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन इंटू मीटर पर आवर, 1 किलो न्यूटन टू मीटर पर आवर, तो 1 न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड होगा। न्यूटन पर मीटर है जो, वो तो न्यूटन F/L मीन्स वो तो सरफेस टेंशन का यूनिट है, तो ये सही आंसर है हमारा।
1 Newton/मीटर/सेकंड। वर्क डन इज जीरो फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। में कल बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, फ्री एक्सपांशन है, थ्रोटलिंग है, सभी के लिए वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द गैस फ्लो कैन बी यूज विद मिनिमम एरर। तो सबसे अच्छी स्टीम कौन सी है, सबसे पहले वेट स्टीम होती है, इसके बाद ड्राई स्टीम होती है, इसके बाद सुपर हीटेड स्टीम होती है, स्टैचुएटेड स्टीम होती है और इसके बाद सुपर हीटेड। तो सुपर हीटेड स्टीम बिहेव लाइक परफेक्ट गैस। तो सुपर हीटेड स्टीम में मिनिमम एरर होती है, तो हमारा आंसर होगा सुपर हीटेड स्टीम। ओके, तो यहाँ पे हम सेट 4 ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेट 5 लेके आएंगे और इसके बाद कोई अलग सब्जेक्ट का हम MCQ सॉल्व करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर।